कभी कभी प्यार की चमक के पीछे छिपे होते हैं कुछ ऐसे साए जो धीरे धीरे उन रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं। कभी शब्द मीठे लगते हैं लेकिन इरादे कड़वे होते हैं। कभी मुस्कान के पीछे छिपा होता है झूठ और केयर के पीछे छिपी होती है कब्जा करने की चाह। हाँ, यही है वो रेड फ्लैग्स जो प्यार के नाम पर जहर बन के रिश्तों में घुल जाते हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो सुकून देता है, लेकिन अगर उसमें झूठ, शक और कंट्रोल घुस जाए तो वही प्यार कैद बन जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 खतरनाक रेड फ्लैग्स के बारे में जो अगर आपने समय रहते नहीं पहचाने तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं रिश्तों की वो परतें जो ऊपर से तो मीठी लगती हैं पर अंदर से जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। पहला रेड फ्लैग, विश्वास में कमी। किसी भी रिश्ते में विश्वास में कमी एक वो जहर है जो धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देता है। जब एक साथी दूसरे पर लगातार शक करने लगे, जैसे कहां थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों देरी हुई, तो ये चिंता नहीं बल्कि अविश्वास का संकेत देता है। धीरे धीरे ये शक फोन या सोशल मीडिया चेक करने, बिना वजह जलन महसूस करने और हर बात पर सवाल उठाने में बदल जाता है। ऐसा रिश्ता जहां आपको अपनी हर बात का हिसाब देना पड़े, वहां प्यार की जगह डर और थकान आ जाती है। इसका कारण अक्सर पुराने धोखे का डर, आत्मविश्वास में कमी या रिश्ते पर नियंत्रण पाने की चाह होती है। लेकिन इसका परिणाम हमेशा एक ही होता है, भावनात्मक थकान, बढ़ती हुई दूरियां, गलतफहमियां और अंत में एक कमजोर खोखला रिश्ता। याद रखें, भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। उसके बिना कोई भी रिश्ता कभी मजबूत नहीं रह सकता। दूसरा रेड फ्लैग, नियंत्रण करने वाला व्यवहार। नियंत्रण करने वाला व्यवहार तब होता है जब कोई साथी प्यार के नाम पर आपकी आजादी छीनने लगता है। शुरुआत में ये देखभाल जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक मानसिक कैद बन जाती है। ऐसा व्यक्ति तय करता है कि आप क्या पहने, किससे बात करें, कहां जाएं, और हर बात पर आपसे जवाब मांगता है। वो आपके फैसलों में अपनी मर्जी थोपता है, जैसे अगर मुझसे प्यार करती हो या करते हो तो मेरी बात मानो जैसे वाक्यों से भावनात्मक ब्लैकमेल करता है। इसका कारण अक्सर उनकी असुरक्षा, आत्मविश्वास में कमी या आप पर नियंत्रण रखने की इच्छा होती है। लेकिन इसके नतीजे बेहद हानिकारक होते हैं। आप अपनी पहचान खोने लगते हैं, फैसले लेने से डरने लगते हैं और रिश्तों में प्यार की जगह दबाव, डर और नियंत्रण हावी हो जाता है। सच्चा रिश्ता वही है जहां दोनों को बराबर की आजादी और भरोसा मिले, न किसी एक का हुक्म। तीसरा रेड फ्लैग, भावनात्मक चालाकी। भावनात्मक चालाकी तब होती है जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वो आपको बार बार गिल्टी महसूस करवाता है, आपकी सोच पर शक करवाता है और हर बार हालात ऐसे बनाता है कि गलती उसकी होते हुए भी आप खुद को दोषी मान ले। कभी वो रोने या नाराज होने का नाटक करता है, कभी जैसे अगर मुझसे प्यार करते हो या करती हो तो मेरी बात मानो जैसे शब्दों का आपको झुकाने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको मजबूर करने के लिए बार बार आपके सामने ये चीजें दोहराता है। धीरे धीरे आप अपने फैसलों पर भरोसा खो देते हैं और वही करने लगते हैं जो वो चाहता है। इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा से पैदा होता है। ऐसे लोग डरते हैं कि अगर आप आत्मविश्वासी हुए तो वो आप पर हावी नहीं रह पाएंगे। इसका असर बेहद गहरा होता है। आपका आत्मसम्मान टूट जाता है, मन थक जाता है और आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। बाहर से रिश्ता ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से आप उलझन, डर और खालीपन महसूस करते हैं। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां भावनाओं का उपयोग नहीं, सम्मान किया जाए। चौथा रेड फ्लैग, असम्मान या अपमान। असम्मान या अपमान तब होता है जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, आपकी राय या आत्मसम्मान की कद्र नहीं करता। वो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी बातों या सपनों का मजाक उड़ाता है
और दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा करता है। शुरुआत में ये सब मजाक जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके दिल पर गहरा असर छोड़ता है। जब आपकी राय को नजरअंदाज किया जाता है या आपकी भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहकर दबा दिया जाता है, तो आप खुद पर शक करने लगते हैं और अपनी कीमत भूलने लगते हैं। ऐसा व्यवहार अक्सर अहंकार, शक्ति के नियंत्रण या आत्मविश्वास की कमी से आता है, लेकिन इसके नतीजे बेहद दर्दनाक होते हैं। आत्मसम्मान टूट जाता है, मन में डर और झिझक बढ़ती है और प्यार की जगह भीतर एक गहरी घुटन बस जाती है। याद रखें, सच्चा रिश्ता वही है जहां इज्जत और समझ दोनों बराबर हों, क्योंकि बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। 5वां रेड फ्लैग, संवाद में कमी। संवाद में कमी सबसे खतरनाक खामोशी होती है। जब एक साथी अपनी भावनाएं, तकलीफें या विचार खुलकर नहीं बताता और दूसरा उन्हें समझने की कोशिश में उलझ जाता है, तब रिश्ता धीरे धीरे दूरी और गलतफहमियों में डूबने लगता है। बातचीत से बचना, नाराज होकर चुप रहना या सामने वाले को अंदाजा लगाने पर मजबूर करना, ये सब उस टूटते हुए संवाद का संकेत है जो रिश्तों को भीतर से कमजोर कर देता है। अक्सर इसका कारण टकराव का डर, अहंकार, भावनात्मक परिपक्वता या पुराने दुख होते हैं। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। मन में गलतफहमियां बढ़ती हैं, दिलों के बीच दूरियां आ जाती हैं, भरोसा कमजोर पड़ता है और प्यार धीरे धीरे अपनी गर्माहट खो देता है। याद रखें, कोई भी रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे संवाद से जिंदा रहता है। जब तक बात होती रहती है, रिश्ता सांस लेता रहता है। 6वां रेड फ्लैग, दोहरे मापदंड। दोहरे मापदंड तब दिखते हैं जब एक साथी आपसे ईमानदारी, वफादारी और समझ की उम्मीद तो रखता है, लेकिन खुद उन्हीं बातों पर अमल नहीं करता। वो चाहता है कि आप हर बात बताएं, हर गलती स्वीकार करें, लेकिन जब वही बात उस पर आती है तो वो बहाने बनाने लगता है। अगर आप किसी से सामान्य बात करें तो उसे बुरा लगता है, पर जब वो खुद ऐसा करे तो बस मजाक था कहकर टाल देता है। इस तरह रिश्ता एक तरफा और असमान बन जाता है, जहां एक व्यक्ति हमेशा झुकता रहता है और दूसरा अपने नियम खुद बनाता है। ऐसा व्यवहार अहंकार, नियंत्रण की चाह या आत्म जागरूकता की कमी से आता है, लेकिन इसके परिणाम भी बेहद दुखद होते हैं। रिश्ते में असमानता बढ़ती है, भावनात्मक थकान आती है, भरोसा टूटता है और आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। सच्चा रिश्ता बराबरी का होता है, जहां दोनों वही निभाते हैं जो एक दूसरे से उम्मीद करते हैं। बिना समानता के कोई भी रिश्ता लंबा नहीं टिक सकता। 7वां रेड फ्लैग, अलगाव या दूरी बनाना। अलगाव या दूरी बनाना तब होता है जब कोई साथी आपको धीरे धीरे आपके अपने लोगों से दूर करने लगता है। शुरुआत में यह सब प्यार या परवाह जैसा लगता है, जैसे मुझे तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं लगते या तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं समझता, सिर्फ मैं ही समझता हूं तुम्हें। लेकिन असल में यह नियंत्रण की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वो आपकी दिनचर्या, मुलाकातों और फैसलों तक पर हक जताने लगते हैं। तब आप अपने दोस्तों और परिवार से कट जाते हैं। तब आप पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो जाते हैं, भावनाओं से लेकर सोच तक। ऐसा व्यवहार असुरक्षा, अधिकार भावना और नियंत्रण की चाह से पैदा होता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद खतरनाक होते हैं। आत्मविश्वास कम हो जाता है और आप अकेले पड़ जाते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं और रिश्ता एक मानसिक कैद बन जाता है। याद रखें, सच्चा प्यार आपको आजाद महसूस कराता है, सीमित नहीं कराता। जो रिश्ता आपको अपनेपन से अलग करे वो प्यार नहीं, एक बंदिश है। 8वां रेड फ्लैग, रिश्ते में जिम्मेदारी न लेना। यह तब दिखता है जब कोई व्यक्ति अपनी गलती या गलत व्यवहार की जिम्मेदारी लेने से बार बार बचता है और हर बार दोष आपके या हालात के सिर मर देता है। ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि वो सही दिखे और आप गलत, ताकि रिश्ता उनके नियंत्रण में रहे। चाहे गलती उनकी हो या ना हो, वो बहाने बना देंगे। मेरा मूड खराब था, मैं बस मजाक कर रहा था, या काम का तनाव था, वगैरह वगैरह। अगर माफी भी मांगते हैं तो उसमें सच्चाई नहीं होती,
बस अहंकार झलकता है। ऐसा व्यवहार अहंकार, डर या भावनात्मक अपरिपक्वता से आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती मानना कमजोरी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। रिश्ता एक तरफा बन जाता है, आपको हर बार झुकना पड़ता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और मन में दूरी बढ़ जाती है। जब कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो समझ और सच्चाई की नींव हिल जाती है। याद रखें, सच्चा रिश्ता वही है जहां दोनों अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से लेते हैं, क्योंकि बिना सच्चाई के प्यार ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। 9वां रेड फ्लैग, अत्यधिक अधिकार या जलन। ये तब शुरू होती है जब प्यार की जगह डर और असुरक्षा ले लेती है। थोड़ी जलन स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई साथी आपकी हर बात, हर दोस्त और हर कदम पर नजर रखने लगे तो वो प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण की भावना बन जाती है। ऐसे लोग लगातार पूछते हैं, किससे बात कर रही थी, कहाँ जा रही थी, इतना सच सवर के क्यों गई, और धीरे धीरे आपकी आजादी, आपका आत्मविश्वास और पहचान सब छीन लेते हैं। इसका कारण अक्सर असुरक्षा, आत्मविश्वास में कमी या पिछले रिश्तों का दर्द होता है। उन्हें डर होता है कि आप उन्हें छोड़ देंगे, इसलिए वो आपको अपनी मिल्कियत की तरह देखते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते में दम घुटने लगता है, जहां प्यार की जगह शक, डर और नियंत्रण आ जाता है। नतीजा ये होता है कि विश्वास खत्म हो जाता है, मानसिक थकान बढ़ जाती है और व्यक्ति अपनी असली पहचान खो देता है। याद रखिए, सच्चा प्यार आजादी देता है, बंधन में नहीं बांधता। जहां नियंत्रण और डर है, वहां प्यार नहीं टिक सकता। 10वां और अंतिम रेड फ्लैग, भावनात्मक या शारीरिक अत्याचार। भावनात्मक या शारीरिक अत्याचार किसी भी रिश्ते का सबसे गंभीर और खतरनाक संकेत होता है। ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। किसी को अपने बोल, व्यवहार या डर के जरिए तोड़ना भी अत्याचार ही है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो वो प्यार नहीं बल्कि हिंसा होती है। कई बार ऐसे लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूं। ये सब कहकर वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार कभी दर्द नहीं देता। यह अत्याचार दो तरह का होता है, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक अत्याचार में धक्का देना, मारना, धमकाना या डराना शामिल है, जबकि भावनात्मक अत्याचार में लगातार आलोचना करना, अपमानित करना, गैसलाइटिंग करना या मौन दंड देना शामिल है। ऐसे लोग आपको डर और अपराध बोध में जीने को मजबूर कर देते हैं ताकि रिश्ता उनके नियंत्रण में रहे। इस तरह का व्यवहार शक्ति, नियंत्रण और असुरक्षा से जन्म लेता है। जो व्यक्ति खुद से असंतुष्ट होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत महसूस करता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद विनाशकारी होते हैं। आत्मसम्मान टूट जाता है, मन में डर घर कर लेता है और आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। याद रखें, जहां दर्द, डर और हिंसा है, वहां प्यार नहीं रह सकता। सच्चा रिश्ता हमेशा सम्मान, सुरक्षा और भरोसे पर टिकता है। आखिर में, प्यार की असली पहचान वही है जिसमें सुकून हो, डर नहीं, जिसमें आजादी हो, बंधन नहीं। एक सच्चा रिश्ता कभी आपको छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। अगर किसी रिश्ते में बार बार आंसू, शक या डर की जगह बन रही है, तो समझिए अब वहां प्यार नहीं, आदत रह गई है। जरूरी है कि हम उन रेड फ्लैग्स को समय रहते पहचानें, ताकि हम खुद को लुटने से बचा सकें।